वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है छोड़ रहे हैं वो डॉट डॉट डॉट। लेट नाइट फीलिंग्स पर्सन की जो भी हैं हम उस पर रीडिंग करेंगे। और गाइस, इस रीडिंग को हर कोई क्लेम करे क्योंकि ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करने के लिए आपको हैशटैग लेट नाइट फीलिंग्स लिखना है। आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे गाइस वीडियोस बना रखे हैं कि वो रात के समय आपको लेकर क्या सोचते हैं। और पिके कार्ड रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, कलेक्टिव भी मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हो। तो अभी तो लेट नाइट फीलिंग्स क्या है उनकी। वाओ, फेरी टेल रोमांस। ये पर्सन देर रात को आपके लिए सोचते हैं कि ये जो हमारा रिश्ता है, हमारा ये लव रिलेशन एक फेरी टेल रोमांस है। जैसे परियों की कहानियाँ बचपन में हम सुना करते थे कि परियों वाला प्यार, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, उस तरीके के प्यार को ये मानते हैं कि आपके साथ उन्हें हो गया है। आपने भी इनको बहुत प्यार किया है और आप इनके लिए बिल्कुल वैसे इंसान हो जैसे इन्होंने बचपन से सोचा होगा कि बड़े होकर मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ ऐसा होगा या वैसा होगा या होगी। आप बिल्कुल वैसे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर सब कुछ सही है आप दोनों में, तो आप रीडिंग क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम है यहाँ पर इस पर्सन का अपनी बातों पर और अपने किए गए वादों पर एक्शन ना लेना। ये पर्सन बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने भी दिखाए होंगे बहुत बड़े बड़े। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और कुछ लोगों का है कि रिलेशन ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। कभी बात हो जाती है, कभी बात नहीं होती। और कई बार ऐसा भी लगता होगा कि हम दोनों का रिश्ता भविष्य में कहाँ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज देर रात उनकी जो फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली रोमांटिक भी हैं, पैशनेट भी हैं। और उनके अंदर ना एक आपसे मिलने के लिए ना एक्साइटमेंट भी है। तड़प ज़्यादा दिख रही है मुझे कि बेचैनी फील कर रहे हैं कि यार कब मिलेंगे, कब देखूंगा मैं उसे, कब मैं उसके करीब जाऊंगा, कब मैं उसको टच करूंगा, पकड़ूंगा, कब मैं उसको किस करूंगा, कब मैं उसको बाहों में भरूंगा और प्यार दूंगा। क्योंकि ये पर्सन आपको भर कर प्यार देना चाहते हैं, इतना ज़्यादा भर भर कर आपको प्यार लौटाना चाहते हैं। लेकिन ये फिजिकल लव के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब आपसे अगली मुलाकात फ़ोन की बजाय मिलकर करना चाहते हैं। डेट पे भी ले जा सकते हैं आपको। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि बात ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर आपको लेकर फिजिकल एनर्जी के कार्ड ज़्यादा हैं। और ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं। जहाँ पर उनकी गलतियाँ थी, पहले ही अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते थे, मानते नहीं थे और ईगो में आकर कई कई दिनों तक बात ही नहीं करते थे कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, मैं क्यों कॉल करूं, क्यों मैसेज करूं, खुद क्यों ना इस रिलेशन को मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ दूं। और फिर ये उस रिश्ते से अपने आप को ना दूर कर लेते थे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि हम दोनों के बीच की दूरियां कम होनी चाहिए,
गलतफहमियों को ख़त्म किया जाना चाहिए। आपसी प्रेम के साथ, आपसी तालमेल के साथ इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहिए। और वो आपके साथ ना बहुत खुश भी रहते हैं, हैप्पी एनर्जी फील करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि जब भी मैं इससे बात करता हूँ या बात करती हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, ज़िंदगी को जीने में मज़ा आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका ऑरा ऐसा है जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, हैप्पीनेस देता है, हील करता है और एक सपोर्ट देता है। और हर किसी में ये बात नहीं होती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब के लिए फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, मतलब निकल जाएगा तो फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। लेकिन आप वैसे इंसान नहीं हो। तो आज देर रात उनकी जो आपके लिए लेट नाइट फीलिंग्स हैं, वो यही है कि आप में ना बहुत सारे अच्छे गुण हैं, क्वालिटीज़ बहुत है, कुछ कमियां हैं आप में तो वो बहुत कम है, लेकिन अच्छाइयों ने आपको नंबर 1 बना दिया है। और बाकी के कार्ड्स आए हैं जिनका पार्टनर ना किसी और की बातों में आ गया था और अब अपने किए पे शर्मा रहा है, गिल्ट में है, शेम में है, पछतावा भी हो रहा है कि मैंने क्यों किसी की बात सुनी, जब मेरा पार्टनर मुझे प्यार दे रहा था, केयर कर रहा था, मेरे लिए अपने बाकी कामों को छोड़ देता था, सिर्फ मुझे ही टाइम देता था। उस टाइम मैंने उसकी कद्र नहीं की। आज मैं उसके टाइम को और उसके प्यार को ज़िंदगी में वापस मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ईश्वर से भी मांग रहा हूँ, यूनिवर्स से भी मांग रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके लिए रेमेडीज़ करते हो ना कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट आए, तो शायद ये पर्सन भी आजकल नेट से या कहीं से पढ़कर कुछ ऐसे काम करना चाह रहे हैं कि मैं कोई उपाय कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मेरी उससे बात हो जाए, या फिर मैं किसी टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, हीलर से अपनी रीडिंग करवाता हूँ या करवाती हूँ। ऐसे ख्याल उनमें देर रात आ रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स हैं उनके, फीलिंग्स हैं उनकी, क्योंकि वो अब आपकी वैल्यू जान गए हैं, अब आपका प्यार उनको याद आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी थर्ड पार्टी में है, इनको वहां से अभी धोखा नहीं मिला, लेकिन इनको कर्मा मिलना शुरू हो गया है। इनको ये भी लग रहा है कि ये जिसके पीछे भाग रहे हैं, कोई अगर इनका हिडन रिलेशन है, कोई सीक्रेट रिलेशन है जो आपको नहीं पता, लेकिन आपको शक हो सकता है कि ये इंसान किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, इसीलिए तो ये मुझसे बात नहीं कर रहे। तो आपका शक सही है, लेकिन अब इनको ना उस इंसान में वो मज़ा नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है वो रिश्ता इनको। आज देर रात ना ये कंपेयर भी कर सकते हैं उस इंसान को और आपको। एक तराजू में एक तरफ आप हो, आपका प्यार, आपके साथ जो टाइम बिताया वो यादें हैं, और किस तरह आप इस रिश्ते को नर्चर करते थे, केयर करना, पर्सन के लिए सैक्रिफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी है ना, उसके लिए भी वो सोच रहे हैं कि इसने मेरे को कैसा प्यार दिया है, और दोनों में से तराजू का पलड़ा किसका भारी है, आपकी साइड वाला या थर्ड पार्टी की साइड वाला। तो इस तरह के कंपैरिजन में कुछ लोगों के पर्सन देर रात सोचने वाले हैं। थर्ड पार्टी से मुझे याद आया, मैंने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पर डाल रखे हैं,
किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की दुविधा में आप हो, समझ नहीं आ रहा आपको कि मेरे लिए ये क्या सोचते हैं और उस इंसान के बारे में इनकी क्या सोच है, क्या ये उसके साथ ही फ्यूचर बनाएंगे या उसको छोड़कर मेरे पास लौट आएंगे। तो अगर ऐसे सवाल आपके बहुत हैं, आप थर्ड पार्टी के वीडियोस को सुनिए, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे गाइस। बस थोड़ा सा कष्ट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल की वीडियोस आपको थर्ड पार्टी टॉपिक में मिल जाएंगे। उन पर डिटेल रीडिंग बनाई है मैंने, कलेक्टिव्स के लिए अलग वीडियोस हैं, पिके कार्ड रीडिंग्स थर्ड पार्टी पे अलग है। और अगर किसी को वीडियो नहीं मिलता, ढूंढने में अगर आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत लग रही है आपकी, तो सिंपल एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे नॉर्मल कीवर्ड सर्च लगाते हैं यूट्यूब पर, लिखकर बस ये डालना है चैनल का नाम टॉक थ्रू टैरो, उसके साथ ही आप लिखोगे थर्ड पार्टी, तो पूरा हो गया टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी या फिर टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी वीडियो। वो वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी सबसे ऊपर। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। ये सब बातें इसलिए मैं आपको बताती हूँ, छोटी छोटी जानकारी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं टैरो देखना, जिन्होंने हाल फिलहाल में शुरू किया है, जिनको ज़्यादा नहीं पता रीडिंग कैसे काम करती है, वीडियोस प्लेलिस्ट में कहाँ होते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। अभी आगे के कार्ड्स देखते हैं, एक्शन के कार्ड निकल रहे हैं। वाओ, ये तो मज़ा ही आ गया। ये पर्सन देर रात सोच रहे हैं आपके रिलेशन में कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन क्या होगा इनका? मिलने को बोलेंगे बार बार, यहाँ पे डेट का और सरप्राइज का कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों में ये बताकर आपकी लाइफ में आएंगे कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ या मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है, और कुछ लोगों में ये बिना बताए कोई एक्शन ले सकते हैं। अचानक लिया गया कोई ऐसा कदम जो आपको बहुत खुश कर देगा, हैरान तो करेगा ही लेकिन खुशी ज़्यादा होगी कि वाह यार, अगर इस पर्सन ने इतने टाइम से मुझसे बात नहीं की थी तो शुक्र है भगवान का, मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि ये पर्सन बदल कर मेरी लाइफ में लौटे हैं। या तो ये थर्ड पार्टी को लाइफ से हटाकर वापस आएंगे या फिर अपनी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल एंड करेंगे। कुछ खत्म तो होगा, सोच बदल सकती है, फियर खत्म हो सकता है, रिस्क लेने का जो डर रहता था कि कहीं इस रिलेशन में फ्यूचर में कोई बवाल ना हो जाए। कुछ लोग पहले ही डर जाते हैं ना, ये वैसे किस्म के इंसान हैं आपके। और कुछ लोग डरते नहीं हैं, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ लोग वैसे होते हैं, देखा जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भविष्य पे छोड़ देते हैं, समय पे छोड़ देते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तो सब सही हो जाएगा। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, जिनका बहुत मन है आपसे जल्दी बात करना, जल्दी देखना, जल्दी मिलना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्यूरियस हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी ना अब ये रिलेशन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं। और जल्दबाजी दिख रही है, तो शायद अगले 7 दिनों में भी एक्शन आ सकता है, 12 दिनों में भी आ सकता है, 17 दिनों में भी आ सकता है, और कुछ कुछ लोगों के लिए 27 दिनों में आ सकता है। तो अभी फिलहाल पार्टनर की जन्म की तारीख बता दूं क्या है। यहाँ पर पहली निकली है नंबर 3, नंबर 3 है 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, और उसके बाद है 21, 23, 25, 26, 27 और 31। बहुत सारी डेट्स निकली हैं।
ये आपके पार्टनर की जन्म तारीख है, जो अभी अगले आने वाले कुछ घंटों से लेकर आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में, रात के समय में। और अपने मन की आवाज़ को फॉलो करेंगे। उनके मन में जो आवाज़ बार बार उनको गाइड करेगी, हमारे मन की आवाज़ कहते हैं दुनिया में सबसे पावरफुल होती है। जब हमें कुछ भी समझना है ना, तो केवल आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर कोशिश करो कि मन के अंदर जो आवाज़ आ रही है कि ठहरो, तुम्हें अभी पार्टनर को कॉल नहीं करना, तो उस आवाज़ को सुनकर भी अनसुना ना करें। उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर मन के अंदर ये आवाज़ आती है कि कॉल कर लो, तो कॉल करो, लेकिन अपने मन की आवाज़ को ना कभी डाउट में मत डालो कि मेरे मन का वहम होगा, शक होगा। अगर मन में बार बार आता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, तो वो बात कहीं ना कहीं सच है। धोखा देने का कारण सिर्फ एक नहीं होता कि उनको कोई और पसंद आ गया है। धोखे का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है कि जो वादे उन्होंने किए हैं, पर्सन उन वादों को पूरा नहीं कर रहे। और धोखे में बहुत कुछ आता है कि पहले झूठ बोलकर आपका दिल जीत लिया, आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि शादी तो तुमसे ही करूँगा या करूँगी, कुछ भी चाहे लाइफ में हो जाए, घर वाले माने या ना माने, परिवार हमें सपोर्ट करे ना करे, हम दोनों के जाति, धर्म और सोशल स्टेटस अगर मैच नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूँगा या सब हैंडल कर लूँगी। तो ये भी धोखा होता है कि पहले कुछ और बोला गया आपको, बाद में आपसे किनारा कर लिया गया। तो देर रात ये पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने कितना झूठ बोला है आपसे। आपने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, आप दिल के साफ हो, मन के सच्चे हो। शायद उनको पता था शुरू से ही कि आप जैसे पर्सन के साथ रिलेशन में रहना इनको फायदा देगा, और ये फायदा उठाते गए। और तीसरा सिनेरियो यहाँ पर उनका है जिनके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। वाओ, मज़ा आ गया। अब ये कोई अच्छी बात नहीं है, खुशी वाली बात नहीं है किसी का भी दिल टूटे, क्योंकि दिल टूटना तो एक अपने आप में ही बहुत दुखी एनर्जी है, उदासी की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है। मन में शांति नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, जिंदगी को जीने में कोई मज़ा नहीं, दुनिया को दिखाने की कोई वजह नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके उल्टा करते हैं कि उनकी लाइफ में वाट लगी हुई है, लेकिन वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी बड़ी मज़े से चल रही है। सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा कुछ पोस्ट करेंगे, कुछ कुछ ऐसे वीडियोस डाल देंगे, स्टेटस लगा देंगे, अक्सर डीपी चेंज करते रहेंगे कि बड़े खुश हैं, उनके सभी सपने पूरे हो रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ इधर उधर पार्टीज कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। मतलब कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या जीवन में नहीं है, लेकिन अंदर से तो वाट लगी हुई है इनकी, साफ दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ दिनों में और भी सैड, डिप्रेसिव, एंशियस, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरने वाले हैं। बाकी कुछ चैनल मैसेज हैं, लेट्स सी क्या मैसेज निकले हैं। आजकल मैसेज बहुत आ रहे हैं रीडिंग्स में, मुझे लगता है काफ़ी लोग आजकल जो वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखना, पोएम्स पढ़ना, पोइट्री पसंद करते हैं, शायरी पसंद करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं। और शायद आपको लिखने का भी शौक़ हो सकता है, कुछ लोगों को लिखने का शौक़ होता है ना, अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखना, थॉट्स को लिखना। और कुछ लोग शायद स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इस पर्सन को लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस लाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं।
शायद ये बात आपके पार्टनर को पता है। फिलहाल देखते हैं आज रात क्या है लेट नाइट फीलिंग्स उनकी। तुम्हारा जाना मेरी जिंदगी से मुझे भारी पड़ गया, कैसे बताऊं कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अच्छा जी, तो ये बात है। लकी चार्म हो आप इनके लिए। कुछ कुछ लोग दुनिया में कहते हैं हमारे लिए लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी किस्मत को भी चमका देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की लाइफ में किस्मत साथ नहीं देती। अगर आप सिंगल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लकी नहीं हो या आप अपने आप में ब्लेस्ड नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा माना गया है और देखा भी गया है कि जब एक इंसान के साथ दूसरे इंसान की एनर्जी जुड़ती है तो डेस्टिनी अगर दूसरे इंसान की पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी किस्मत लेकर आता है। आपके जीवन में रुके हुए काम बनने लगते हैं, अचानक धन आने लगता है, अचानक पैसा आने लगता है, अचानक तरक्की मिलने लगती है, अचानक समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत सब चमकने लगता है। और इनमें से सारी चीज़ें हो सकती हैं और एक चीज़ भी हो सकती है कि सिर्फ एक ही चीज़ में आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आपको सच्चा प्यार करने वाला मिल गया है। वो भी एक किस्मत की बात है। दुनिया में हर किसी को सच्चा साथी, सच्चा प्रेम करने वाला, सच्चा रिश्ता निभाने वाला इंसान नहीं मिलता, बहुत रेयर होता है ऐसे। अब देखते हैं कि दूसरा मैसेज क्या है। आई रिग्रेट माई डिसीजन। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज है। पर्सन को अपने फैसले पर पछतावा है। जो भी फैसला इन्होंने जल्दबाजी में किया था या फिर सोच समझ कर किया था, लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए तो जल्दबाजी लग रही है कि इन्होंने सोचा नहीं था कि आपसे दूर जाकर ये आपको इतना मिस करेंगे, इनकी आंखें भर आएंगी, ये सैड सॉन्ग सुनने लगेंगे, ये दोस्तों में भी अकेलापन फील करेंगे, ये काम पे भी अपना फोकस नहीं कर पाएंगे, ये ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कई बार ना इंसान सोचता नहीं है, उसे लगता है कि मैं सुंदर हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग मेरे पीछे हैं, तो इंसान ना ईगो में भी आ जाता है और एटीट्यूड भी खाने लगता है। लेकिन जो दुनिया को चलाने वाला है ना, कौन? भगवान। उनको पता होता है कि किसको ज़मीन पर लेकर आना है, किसकी हवा निकालनी है, किसको ग्राउंड रियलिटी फेस करानी है। तो इनको ग्राउंड रियलिटी मिल गई है। पता लग गया है कि वो जो सोचते थे अपने आप को लेकर, जो ईगो में रहते थे, प्यार को प्यार ना समझकर सिर्फ ये सोची जा रहे थे कि ये मेरे पीछे पागल हो रखा है या पागल है, मेरे को इतना प्यार करती है, ये मुझसे दूर नहीं जा पाएगी, कभी मुझे छोड़ नहीं पाएगी, मैं चाहे उसके सामने या उसके पीठ के पीछे कितने भी गलतियां करूं, मुझे हमेशा माफ़ी मिलेगी। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। कुछ लोगों ने तो माफ़ किया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। तो अब इनको सबक मिल रहा है। अब ये वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको एक तरफ डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो आज देर रात लेट नाइट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं हम। देर रात उनकी जो फीलिंग्स हैं वो डर वाली भी हैं, घबराहट है, एंजाइटी है, वाइब्रेशन लो होने वाली है इनकी। और अगले कुछ दिन तो ये बहुत ज़्यादा ना दुखी रहेंगे, इधर उधर मन लगाने की कोशिश करेंगे पर मन लगेगा नहीं। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। मुझे पूरा विश्वास है हम एक दिन फिर साथ होंगे, क्या तुम भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो? डेफिनेटली आप तो कर ही रहे हो इंतज़ार, और आप तो प्यार भी कर रहे हो।
दिन ब दिन आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। चाहे वो बात करें या ना करें, चाहे वो कॉल करें, मैसेज करें या ना करें, लेकिन आपके दिल में इनके लिए प्यार आज भी है। शायद आप इनको स्टॉक भी रोज करते हो, डेली स्टॉकिंग आपकी आदत हो सकती है कि दिन में आप कई बार इनको ऑनलाइन देखते ही देखते हो, चाहे पता भी हो आपको कि इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। और कुछ लोगों में ब्लॉक नहीं किया हुआ, पर्सन से आपकी रोज बात हो रही है, फिर भी आपकी एक स्टॉकिंग की और एक स्पाइंग की हैबिट हो सकती है, जो कि गलत नहीं है। इतना तो हमारा हक बनता है, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसके जीवन में चल क्या रहा है ये जानकारी होनी चाहिए। और शायद ये पर्सन को पता है कि आप भी इनको प्यार करते हो, क्योंकि मुझे ये रिलेशन ना पास्ट लाइफ का लग रहा है। पास्ट लाइफ के कनेक्शन ऐसे ख़त्म नहीं होते, चाहे पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर आप कहीं और मैरिड हो। और कुछ लोगों में तो दोनों ही सिंगल है, ना उनकी कहीं मैरिज हुई है ना आपकी कहीं मैरिज हुई है। और कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, किसी दूसरे शहर से हो सकते हैं, गांव से हो सकते हैं, राज्य से हो सकते हैं, या फिर कंट्री ही कोई दूसरा हो सकता है, विदेश में रहते हो, फॉरेन कंट्री में। ऐसा भी अभी तक के कार्ड्स में मुझे कुछ कार्ड्स एनर्जी सिचुएशन फील करवा रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या निकला है। सच तो ये है कि मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, पर हिम्मत नहीं है तुम्हारी तरफ आने की। ये तो मुझे लग ही रहा है, आप ज्यादा हिम्मती लग रहे हो मुझे। हो सकता है ये जानते भी हो कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। शायद वो जहां डर जाते हैं वहां पे आप बहुत स्ट्रांग, बहुत बोल्ड होकर एक्शन लेते हो, या फिर अपने डिसीजंस लेते हो, या आप अपफ्रंट हो सकते हो, ब्लंट हो सकते हो, बात करते हो, खरी सीधी बात करते हो, स्पष्ट बात करते हो। और ये शायद घुमा फिरा के बात करते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है मैनिपुलेट करने की, सामने वाले के ऊपर अपनी बातों का प्रभाव डालना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। तो यहाँ पे आप दोनों या तो बहुत अलग हो एक दूसरे से। मुझे यहाँ पे रिलीजन का, कास्ट का, कल्चर का, एथनिसिटी का, सोशल स्टेटस का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये सब मुझे काफ़ी अलग लग रहा है। और 40% के लिए ना आप दोनों सेम एनर्जी, सेम सोच और सेम थॉट्स में रहने वाले इंसान हो। यानी कि 60% लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं आज की रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए, और 40% लोग एक दूसरे से सेम मैच करते हुए, एनर्जी वाइज भी, सोच वाइज भी, और जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हो, प्यार को देखते हो, रिश्तों को देखते हो, वैसी ही सेम एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। तो कुछ लोग हैं पास्ट लाइफ के लवर्स, सोलमेट हो पास्ट लाइफ के, और कुछ लोग हैं कार्मिक पार्टनर्स, जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उनकी भी एनर्जी आई है लेकिन बहुत कम आई है, 2% कार्ड है, ओनली 2% एनर्जी है उनकी। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। अगर 1111 नंबर दिख रहा है, सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं आपके साथ, रनर चेजर वाला सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ रहता है रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। ये मिथ है लोगों के अंदर, ये बहुत सारे लोगों में एक इल्यूजन बना हुआ है। तो देर रात इनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि फिजिकल एनर्जी के कार्ड हैं। और ये पर्सन आपको ना नेक्स्ट मीटिंग में जब मिलेंगे ना तो पक्का आपको किस तो करेंगे ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं जो मैं अभी रीडिंग में बता भी नहीं सकती। 18+ रीडिंग है, समझ लो एडल्ट कार्ड्स आ रखे हैं। तो अगली मीटिंग में आपके साथ ये फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हैं। देर रात कुछ ऐसे
सेक्सुअल थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, दिल में फीलिंग्स बढ़ रही हैं आपको लेकर, पैशन जाग रहा है, फायरी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। शायद आप इन्हें बहुत हॉट, गुड लुकिंग, सेक्सी और बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में फटाफट जाइए, हैशटैग लेट नाइट फीलिंग्स या आज देर रात भी लिख सकते हो आप। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।